अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। ओ कोड़ा की भयानक रात। मैंने ओ कोड़ा का नाम पहली बार खौफ में सुना था। ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक खबरदार करने वाली सरगोशी थी जो लोग रात के वक्त आहिस्ता आवाज में कहते हैं, जैसे दीवारें सुन लें तो बुरा हो जाए। ओ कोड़ा दिन में बिल्कुल आम लगता है। खेत, नहरें, गर्द आलूद सड़कें और वो खामोश लोग जो बहुत कुछ देख चुके होते हैं मगर बोलते नहीं। मैं तब शहर से आया था। एक छोटा सा काम था, बस एक रात रुकना थी, सिर्फ एक रात। सूरज डूब रहा था और खेतों के ऊपर एक अजीब सी सुर्खी फैल रही थी, जैसे आसमान को किसी ने अंदर से जख्मी कर दिया हो। बस स्टैंड पर कोई हंसी नहीं थी, लोग थे मगर बातें नहीं थीं। मैंने एक उधेड़ उम्र आदमी से पूछा, भाई फुला गांव किधर है? इसने मेरी तरफ देखा, पूरा नहीं, बस आंख के कोने से। फिर कहा, रात हो रही है, वहां आज मत जाना। मैं हंस दिया। ओ कोड़ा है, कोई जंगल तो नहीं। वो हंसा नहीं, इसकी आवाज और नीची हो गई। जंगल नहीं, मगर जो वहां रात को जागता है वो वापस वैसा नहीं आता। जब मैं गांव पहुंचा तो मगरिब गुजर चुकी थी। अजीब बात ये थी कि हर घर का दरवाजा बंद था, हालांकि गर्मी का मौसम था। कोई बच्चा बाहर नहीं, कोई औरत आवाज नहीं दे रही, कोई रेडियो नहीं, बस कुत्तों के रोने की आवाज। मैं जिस घर में ठहरा वो पुराना था, बहुत पुराना। ईंटों पर वक्त जमा हुआ था और सहन में एक पीपल का दरख्त था जिसकी जोड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हो। घर के मालिक चौधरी बशीर ने एक ही बात कही, रात को दरवाजा बंद रखना और जो भी आवाज आए जवाब मत देना। मैंने पूछा, किसकी आवाज? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ओ कोड़ा की। रात आहिस्ता आहिस्ता भारी होने लगी। हवा चल रही थी मगर दरख्त हल नहीं रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटा, नींद आने ही वाली थी कि सहन से किसी के चलने की आवाज आई। खस खस। मैंने आंखें खोली, फिर आवाज आई, ओए। बस एक लफ्ज, बहुत हल्का, जैसे किसी ने गला काट कर बोला हो। मैं उठ बैठा। दरवाजा बंद था। फिर दोबारा, ओए, दरवाजा खोल। ये आवाज इंसानी थी मगर इसमें सांस नहीं थी। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। चौधरी बशीर की बात याद आ गई। मैं खामोश रहा। आवाज रुक गई लेकिन सुकून नहीं आया। कुछ देर बाद खिड़की के पर्दे पर एक साया पड़ा, सीधा नहीं, टेढ़ा। ऐसा लग रहा था
जैसे किसी की गर्दन सही जगह पर ना हो। साया खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगा। पर्दे के नीचे से दो आंखें झलकी। आंखें नहीं थीं, बस गहरे सुराख। और फिर वो मुस्कुराया। हाँ, मैंने मुस्कुराहट देखी। मैं चीख ना सका, जिस्म सुन्न हो चुका था। अचानक पीपल के दरख्त ने जोर से चरचराहट की। साया गायब हो गया। लेकिन इसके जाने के बाद एक बात वाज़ेह थी, मैं अकेला नहीं था। आधी रात का राज। 12 बजे के बाद गांव में एक साथ तमाम कुत्ते खामोश हो गए। यह कुदरती नहीं होता। हुआ रुक गई और नहर की आवाज भी बंद हो गई। फिर जमीन के अंदर से कुछ चलने की आवाज आई, जैसे कुछ दफन हो और जाग रहा हो। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक। और फिर एक जानी पहचानी आवाज, बेटा दरवाजा खोल। ये मेरी मां की आवाज थी। मैं जानता था वो यहां नहीं हो सकती, मगर आवाज बिल्कुल वैसी थी। मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी तक गया और फिर पीछे से चौधरी बशीर की चीख आई, मत के विल्लाना आलिफ। इसी लम्हे दरवाजे के बाहर कुछ जोर से टकराया। ऐसा लगा जैसे पूरा गांव दरवाजे के इस पार खड़ा हो। रात ने अपने साए फैलाए और मैं इस घर के अंदर बस सांस लेने के काबिल था। चौधरी बशीर अब भी चीख रहा था, मत देखो, मत सुनो। मैंने दिल थाम कर बिस्तर से उठा। कमरे के किनारे से चलकर खिड़की की तरफ गया। पर्दे हल रहे थे, लेकिन हुआ नहीं थी। फिर मैंने देखा, जमीन पर एक चीज सरक रही थी। साया नहीं, बल्कि जिंदा कुछ। एक छोटा सा हाथ मिट्टी के नीचे से बाहर निकला हुआ। मैं पीछे हटा। हुआ जैसे वजन बढ़ा गई हो। दिल धड़क रहा था, मगर पांव जमीन से जड़ गए। चौधरी बशीर ने कान के करीब सरगोशी की। वो नहर के पास गया और कभी वापस नहीं आया। मैंने पूछा, कौन गया? वो खामोश रहा। फिर आहिस्ता बोला, जो पहले दिन भेजा गया था, वो वापस ओकोड़ा की रूह बन कर आया है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और नहर की समत से एक सर्द हुआ का झोंका आया, जिसमें बच्चों की हंसी थी। मगर वो हंसी इंसान की नहीं थी, कुछ और की, जो पहले जिंदगी में नहीं थी। मैं सहन की तरफ गया। पीपल के दरख्त के नीचे जमीन हल रही थी, जैसे किसी ने बहुत देर तक जमीन के अंदर हरकत की हो। एक लंबी चीज जमीन से बाहर आई। चौड़ाई इतनी थी कि कई लोग इसे पकड़ ना सकते। और फिर आंखें हजारों जमीन में घुस गई और मुझे देख रही थी। मैंने रोने की कोशिश की, मगर आवाज बंद थी। सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी।
और एक जुमला मेरे कान में गूंजा, ओ कूड़ा देख रहा है और तुम इसके हिस्सा हो गए हो। रात गहरी हो गई। चौधरी बशीर खामोश था। और फिर बिस्तर के पास साया नमूदार हुआ। साया छोटा था, फिर बढ़ता गया, फूलते हुए एक इंसानी शक्ल की तरह। मैंने पसीने से भीगा हाथ दरवाजे की लाक पर रखा और सोचा, अगर ये दरवाजा खुला तो, अगर वो अंदर आ गया। साया रुका, सर हिलाकर मुझे देख रहा था और फिर मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट जो इंसान का नहीं और न ही जानदार चीज का। अचानक गांव के पीछे छोटे पहाड़ों से एक चीख आई, लंबी खिंचती हुई, जैसे 1000 रूहें एक साथ चलाती हो। गांव के कुत्ते एक साथ भौंकने लगे और सब इंसान खिड़कियां बंद करने लगे। मैं अंदर वापस भागा। वो निशान, वो हाथ अब भी मौजूद थे और मुझे बता रहे थे कि वो कूड़ा कभी खामोश नहीं होता, वो बस इंतजार करता है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।